अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। अजमेर के गुलाबबाड़ी क्षेत्र में रहने वाले 18 वर्षीय एक युवक ने प्रेम संबंध के चलते रविवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले मृतक ने एक सुसाइड वॉइस मैसेज भी मोबाइल में छोड़ा है, जिसमें उसने अपनी भीलवाड़ा में रहने वाली गर्लफ्रेंड द्वारा ब्लैकमेल और धोखा देने पर आत्महत्या करना बताया है। अलवर गेट थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दरअसल रविवार दोपहर 3 बजे चंदन निवास गुलाबबाड़ी निवासी राहुल उर्फ जतन प्रजापत पुत्र शंकरलाल प्रजापत ने अपने घर के कमरे में रस्सी से फांसी लगा ली थी। जब उसका दोस्त उसे बुलाने गया तो वह कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला, जिसके बाद घर में हड़कंप मच गया। परिवार वाले जतन को फंदे से उतार कर जेएलएन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही अलवर गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया। सोमवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में अलवर गेट थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अलवर गेट थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतक जतन ने सुसाइड करने से पहले एक सुसाइड वॉइस मैसेज छोड़ा है, जिसमें उसने रोते हुए कहा कि मेरा नाम राहुल है और मैं आज मरने जा रहा हूं। इसकी वजह उसकी भीलवाड़ा की रहने वाली गर्लफ्रेंड है। जतन ने आरोप लगाया कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे ब्लैकमेल और धोखा दे रही थी, जिसकी वजह से सुसाइड कर रहा है। अलवर गेट थाने के एसआई गजेंद्र सिंह ने बताया कि परिवार ने शंका जाहिर की है, हालांकि उनके पास अभी तक किसी तरह का सुसाइड वॉइस नहीं मिला है। मोबाइल को जब्त करने के बाद जांच की जाएगी। कोई लड़की का मामला था और लड़के का दोनों का। आपका लड़का क्या करता था? जॉब करता था दुकान पे। किस तरह का जॉब करता था? ये होलसेलर। अब आपको कैसे मालूम चला कि कोई लड़की का चक्कर है उसमें? मोबाइल से पता पड़ा था, उनके मोबाइल में चेक करा था, उसको पता पड़ा। क्या था मोबाइल के अंदर? मोबाइल में रिकॉर्डिंग थी, सब बातचीत थी। किस तरह का मामला है? गुलाबबाड़ी में मेरा भाई है जिसका बच्चा है राहुल जतन उर्फ राहुल, जिसने सुसाइड किया था कल 3 बजे लगभग। और किस कारण से किया था वो हमें बाद में मालूम पड़ा। मोबाइल में जब देखा हमने वॉइस रिकॉर्डर ली उसकी, तो नेहा जैन नाम की लड़की थी, इसके मोबाइल नंबर भी है। अपने चंद्र आज़ाद नगर भीलवाड़ा की रहने वाली थी। उसकी वजह से इसने अपने ऊपर लिया कि मैं इसकी वजह से अपने मौत की जिम्मेदारी इसकी है। अच्छा, वॉइस रिकॉर्डिंग होगी? वॉइस रिकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं उसमें? ऐसे बोल रहे हैं कि नेहा जैन ही मेरी मौत की जिम्मेदारी है। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है ये लड़का? गुलाबबाड़ी निवासी। क्या नाम था? जतन और राहुल। क्या करता था ये शॉप पे जाता था, 10th पास करा था और ओपन से एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहा था। किस तरह का सुसाइड किया? अपने फांसी लगा दी। कमरे में लगा? कमरे में लगाया। अच्छा, लड़की के चक्कर में फांसी खाई उसने ना? हाँ। आप क्या लगता है उनके? मैं बड़े पिताजी लगता। आपका नाम? बजरंग लाल प्रजापति। शिकायत दे रहे हो आप? शिकायत दी है रात को भी और अभी और देंगे, मुकदमा दर्ज कराएंगे। कौन से थाने में? अलवर गेट थाने में। लड़की के खिलाफ करवाओगे? लड़की के खिलाफ कराएंगे बिल्कुल। ठीक है, आपका परिचय? बजरंग प्रजापति, गुलाबबाड़ी निवासी। प्रार्थी बजरंग लाल ने रिपोर्ट थाने पर दी कि मेरे भाई शंकरलाल का लड़का जतिन, जो कोई दुकान पर काम करता था, कल 3:30 बजे उसने कमरे में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके संबंध में जांच की जाए। कोई सुसाइड नोट वगैरह या सुसाइड नोट वगैरह कुछ नहीं मिला है, सिर्फ उन्होंने ये लिखा है कि संदेह है। अब संदेह के लिए जांच की जाएगी, बाद पोस्टमार्टम कार्रवाई। क्या करता है ये? कोई दुकान पर काम करता है। शादीशुदा है क्या? शादीशुदा नहीं है। घर पे कोई नहीं था क्या उसके? घर वाले कई बार दुकान पर काम करता है तो आया होगा दुकान से। सर, वो लड़की का मैटर भी बता रहे हैं? लड़की के मैटर अभी तक कोई सामने नहीं आया, आने पर बताया जाए। गुलाबबाड़ी में रहने वाले, गली नंबर 2 गुलाबबाड़ी। ठीक, आपका नाम? राजेंद्र सिंह एसआई, थाना बरगेट। कोरोना टीकाकरण अभियान के अंतर्गत सोमवार को अजमेर शहर में 20 स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने बताया कि अजमेर शहर में कोरोना टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 20 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। इन स्वास्थ्य केंद्रों पर 18 से 44 वर्ष तथा 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पात्र व्यक्तियों के लिए वैक्सीन की दोनों डोज उपलब्ध हैं। कोविशील्ड वैक्सीन की द्वितीय खुराक का टीकाकरण कराने के लिए प्रथम व द्वितीय डोज में 84 दिन का अंतराल आवश्यक है।
इस अनुसार ही पात्र व्यक्तियों को कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज का टीका लगाया जाएगा। कोरोना का टीका लगाने के बाद भी मास्क अवश्य लगाएं और कोरोना से बचाव के सारे उपायों का पालन करें। पीएम नरेंद्र मोदी के मानगढ़ धाम दौरे पर राजस्थान में सियासत तेज हो गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मोदी के दौरे पर राजनीतिक व्यंग करते हुए इसे केवल चुनावी राजनीति से प्रभावित दौरा बताया। पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए डोटासरा ने कहा कि पीएम मोदी को अब गुजरात चुनाव को देखते हुए 8 साल बाद मानगढ़ धाम याद आया है। जल्द ही 12 महीने में राजस्थान में चुनाव हैं। पीएम मोदी की हर चीज जैसे शब्द, चाल, वेशभूषा वोट बैंक को देखकर तय होती है। वैसे तो मानगढ़ धाम दौरा चुनावी राजनीति से प्रभावित है, लेकिन फिर भी अगर मोदी धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा भी करते हैं तो हम स्वागत करेंगे। राजस्थान से 25 सांसद होने के बावजूद मोदी सरकार ने राजस्थान को कुछ नहीं दिया। अब अगर राजस्थान को कुछ देते हैं तो हम स्वागत करेंगे। सियासी घमासान के बीच जलदाय मंत्री और मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एक पद छोड़ने के संकेत दिए हैं। पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए जोशी ने कहा कि मैं किसी पद का लालायित नहीं रहा। पार्टी एक पद वापस ले या दोनों, यह पार्टी का काम है। मुख्य सचेतक के पद का अतिरिक्त कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि दोहरी जिम्मेदारी होती है। विधानसभा का सत्र चलता है तो फ्लो मैनेजमेंट के चलते हम बाहर भी नहीं जा सकते। मैं तो खुद यह चाहता हूं कि कांग्रेस जिसको उचित समझे उसे यह पद दे, ताकि एक कार्यकर्ता को और मौका मिलेगा। एक कार्यकर्ता को, एक एमएलए को और स्टेटस मिलेगा, उनको पद मिलेगा। लेकिन इसके अलावा किसी मंत्री के पास मुख्य सचेतक का पद रहता है, उसको अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता। फिर भी मेरी तरफ से यह हाईकमान को तय करना, मुख्यमंत्री को तय करना, मेरी क्या भूमिका पार्टी में हो, विधायक दल में उनको तय करना। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ऐसी घोषणाओं की वाहवाही लूटने का काम कर रही है, जिन घोषणाओं की क्रियान्विति 2032-33 के बाद शुरू होने वाली है। सरकार ओपीएस स्कीम की भी वाहवाही भी इस प्रकार से लूट रही है, जैसे बहुत बड़ा काम उन्होंने कर दिया है। आने वाले समय में इस बात की क्या गारंटी है कि जब ओपीएस स्कीम का लाभ मिलना शुरू होगा तो उस समय कांग्रेस की सरकार आएगी। इस तरीके से जनता को गुमराह करने का काम सरकार कर रही है। सरकार ने जिस तरीके से संविदा कर्मियों को नियमित करने की पोस्ट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के ट्विटर हैंडल से भी पोस्ट करवाना और गुजरात में जाकर मुख्यमंत्री जी का यह कहना कि हमने राजस्थान में संविदा कर्मियों को नियमित करने का काम किया है, जबकि राजस्थान के संविदा कर्मी आंदोलन की राह के ऊपर उतारू हैं। उनका ये कहना है कि राज्य सरकार ने उनके साथ धोखा करने का काम किया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस और पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर पीसीसी मुख्यालय पर सर्वधर्म सभा और पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कई विधायक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पीसीसी पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौजूद रहकर गांधी और पटेल को याद किया। पीसीसी में हुई सर्वधर्म प्रार्थना सभा में सभी धर्म के गुरुओं और संतों ने धर्म ग्रंथों का वाचन किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि कांग्रेस ने सभी जिलों और ब्लॉक स्तर पर आज गांधी के बलिदान दिवस और पटेल जयंती पर संगोष्ठी, फल वितरण कार्यक्रम आदि कार्यक्रम आयोजित किए। इस अवसर पर डोटासरा ने इंदिरा गांधी के जीवन के बारे में बताते हुए उनके देश के प्रति समर्पण और त्याग के बारे में जानकारी दी। सेशन कोर्ट परिसर में कैदियों के लिए बनाई गई अस्थायी जेल से सटाकर खोदी गई सुरंग मिली है, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए। हालांकि इस दौरान कैदियों के केंद्रीय कारागार से यहां नहीं पहुंचने के चलते पुलिसकर्मी राहत की सांस भी लेते नजर आए। वहीं सुरंग को पत्थर और मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार सेशन कोर्ट परिसर में स्थित कई अदालतों में पेशी के लिए केंद्रीय कारागार से कैदी लाए जाते हैं। ऐसे में यहां उनके लिए अस्थायी जेल बनाई गई है, जहां उन्हें पेशी के दौरान रखा जाता है और शाम को एक साथ बस के जरिए वापस केंद्रीय कारागार ले जाया जाता है। बीते दिन रविवार होने के चलते कोर्ट परिसर में पक्षकारों की आवाजाही नहीं थी और वकीलों के अलावा अन्य लोग भी नहीं थे। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि मौका देखकर किसी कैदी के साथियों ने सुरंग खोदी है। हालांकि अस्थायी जेल के भीतर पक्का फर्श होने के चलते सुरंग का मुंह जेल में अंदर नहीं खुल पाया।
इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।